हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। बच्चों, इसको पढ़ने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, इससे हमें आसान हो जाएगा रिफ्लेक्स एक्शन समझने में। देखो, अगर कोई फास्ट मूविंग कार आपके तरफ आ रही हो तो आप क्या करते हो? तो बच्चों, आप झट से बाजू में हो जाते हो, बाजू से हट जाते हो। तो ये जो आपने देखा, ये जो चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट में, जो चेंज हो रहा है या फिर आपके सामने जो चेंज हो रहा है कि कार आपकी तरफ आ रही है, तो आप इसको सडन रिस्पॉन्स करते हो। या फिर आपके पैर में कुछ कांटा चुभ गया, एकदम से पैर को आप हटा लेते हो। या फिर किसी हार्ड चीज़ को अगर गलती से आपका हाथ लग गया तो हाथ को भी आप सडनली क्या कर लेते हो, दूर कर लेते हो। या फिर कोई लास्ट मोमेंट पे आपकी टीम अगर जीतती है कोई गेम में, तो आप एकदम हुर्रे ऐसा जो सडन रिस्पांस देते हो। ये सभी जो रिस्पांस दिए हैं, ये सभी चेंज जो हुए, ये चेंज को आपने जो रिस्पांस दिया है बच्चों, ये रिस्पांस को ही रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में इसकी डेफिनेशन है, आप लिखिए कि रिफ्लेक्स एक्शन इज द सडन और क्विक रिस्पांस टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट। तो बच्चों, ये जो आप रिफ्लेक्स एक्शन जो है, तो सोचो, अगर समझो जिस तरह से हमने इससे पहले पढ़ा कि न्यूरॉन किस तरह से काम करते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन क्या करते हैं? पहले जैसे हम किसी सेंसरी ऑर्गन को किसी चीज़ का टच हुआ तो वो सेंसरी न्यूरॉन हमारा मैसेज स्पाइनल कॉर्ड देन ब्रेन को ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू। देन ब्रेन इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू इफेक्टिव ऑर्गन्स पे वो मैसेज सेंड करता है और तब जाके वो एक्शन होता है। अगर यही एक्शन, अगर समझो आपने किसी हॉट चीज़ को टच किया और आप सोचोगे कि अरे क्या होगा अगर मैं इसको टच करूँगा, मतलब टच करने के बाद क्या होगा, तो फिर मेरा हाथ बर्न हो जाएगा, मुझे वहाँ पे वुंड हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों, इतना सोचने का टाइम हमारे पास नहीं रहता है। ठीक है, हम क्या कर लेते, जैसे ही टच कर रहे हो, गलती से टच कर लेते हार्ड चीज़ को, तो हाथ झट से बाहर या दूर कर लेते हैं। तो ये जो होता है बच्चों, इसको ही रिफ्लेक्स एक्शन का सडन एक्शन और रहती है। ठीक है, इसमें सोचने का टाइम नहीं रहता, क्योंकि ब्रेन का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो लिटिल बिट स्लो है। ठीक है, तो फिर यह मैसेज तो ब्रेन तक जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैसेज तो ब्रेन तक जाएगा, लेकिन यह एक्शन जो सडन होनी चाहिए ये करवाता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो बच्चों मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया है, एक डायग्राम बनाया है जो कि रिफ्लेक्स आर्क का है। ठीक है, देखो यहाँ पे रिसेप्टर्स रहते हैं जो कि टच करता है सेंसरी न्यूरॉन, हमारा ये जो मैसेज है स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाता है। यहाँ पे रिले न्यूरॉन उसको इंटीग्रेट करता है फंक्शन को, और मोटर न्यूरॉन जो है वहाँ पे मसल जो इफेक्टर पे है वो झट से सडन एक्शन यहाँ पे होता है, जो कि डेवलप हुआ है स्पाइनल कॉर्ड में। क्योंकि हमारा ब्रेन का जो प्रोसेस थिंकिंग प्रोसेस है बहुत लिटिल बिट स्लो रहता है, तो इसलिए ये जो रिफ्लेक्स मतलब सडन एक्शन को जो हम रिस्पांस देते हैं उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, और वो रिफ्लेक्स आर्क जो है वो डेवलप होता है स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये बातें बच्चों याद रखना है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। ठीक है, देखते हैं इसको डिटेल में थोड़ा सा। तो देखो, रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, रिफ्लेक्स एक्शन इज सडन और क्विक रिस्पॉन्स टू द चेंज इन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज हुआ और उसको हमने सडन रिस्पॉन्स दे दिया तो उसको ही रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। Then secondly, usually performed by the spinal cord through the reflex arc। ठीक है बच्चों, ये जो है रिफ्लेक्स आर्क जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में डेवलप होता है। ठीक है, we are reacts a situation without thinking, जो कि मैंने अभी बात की, हम विदाउट थिंकिंग जो है क्या कर लेते हैं, वो एक्शन कर लेते हैं। तो ऐसी जो एक्शन होती है उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। तो इसकी जरूरत क्या थी? तो वही बात मैंने जो बोली थी कि बच्चों जो हमारा ब्रेन का थिंकिंग जो एक्शन है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि यहाँ पे बताया न्यूरॉन देन ब्रेन से फिर यहाँ तो मैंने रिफ्लेक्स आर्क की बात की, लेकिन मैं यहाँ से आपको समझा रहा हूँ कि ये सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन तक मैसेज लेके जाएंगे, फिर ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा, ब्रेन से फिर मोटर न्यूरॉन पे आएगा, ये लिटिल बिट स्लो हो जाएगा। तो ये जो टाइम है ये
थोड़ा सा लिटिल बिट मतलब ज़्यादा हो जाएगा, तो इतना टाइम हमारे पास वहाँ रहता नहीं है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्स एक्शन की जरूरत है और रिफ्लेक्स आर्क की जरूरत हमें होती है। चलो रिफ्लेक्स आर्क देखते हैं क्या है। इट इज द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स थ्रू व्हिच द रिफ्लेक्स एक्शन टेक प्लेस। ये पाथ होता है जो कि यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो ये पाथ है कि जिसमें क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है जिसकी वजह से, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, तो अच्छे से देख लेना। Reflex are formed in the spinal cord though the message reaches the brain। ये स्पाइनल कॉर्ड में फॉर्म होता है, मैसेज तक ब्रेन तक मैसेज जाता है, लेकिन एक्शन होता है स्पाइनल कॉर्ड से। रिस्पॉन्स इज स्पॉन्टेनियस एज द स्पाइनल कॉर्ड ब्रिंग इट। रिस्पॉन्स कैसे रहता है हमारा, स्पॉन्टेनियस रहता है, स्पॉन्टेनियस, जो कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड वो एक्शन करवाता है। देन इन लोअर एनिमल्स neural network is not well developed। in such animal reflex arcs helps to help them। लोअर एनिमल है जिनमें जितना कॉम्प्लेक्स हमारा ब्रेन है, जितना हमारा नर्वस सिस्टम जितना कॉम्प्लेक्स है, उतना लोअर एनिमल्स में नहीं रहता है, और ऐसे टाइम पे ये रिफ्लेक्स आर्क उनमें बहुत काम का होता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए भी काम का है ऐसे सिचुएशन में, कौन से, रिफ्लेक्स एक्शन की सिचुएशन में, ठीक है बच्चों। तो ये सब बातें याद रखना रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क्स के बारे में। थैंक यू।